हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आपके कॉन्ग्रुएंस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा था। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। जो हमने कॉन्सेप्ट्स पहली वीडियो में समझे थे, उन कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में हम क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है आपकी एक्सरसाइज 16 का। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में मेंशन किया हुआ है, फिगर को मैंने, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन है PL is perpendicular to OA, PM is perpendicular to OP and your PL is equal to PM। तो ये तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है और वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एंड में, इस ट्राइंगल PLO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMO। क्वेश्चन में तीन चीज़ें दी हुई है और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्राइंगल PLO कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PMO के। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। देखिए, इन ट्राइंगल PLO एंड ट्राइंगल PMO, PL इक्वल्स टू PM, ये आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है। फाइन। दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखेंगे तो जो आपकी साइड OP है दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। तीसरी जो चीज़ है, देखिए, एंगल PLO एंड योर एंगल PMO, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री ईच है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका ट्राइंगल PLO कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्राइंगल PMO के, और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था, दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको फिगर मैंने यहाँ पे दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या है, AD इक्वल्स टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है, AD इक्वल्स टू BC एंड योर AD इज पैरेलल टू BC। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इज AB इक्वल्स टू DC। तो देखिए, अगर हम इस फिगर में से दो ट्राइंगल लेकर उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम ये भी शो कर पाएंगे कि AB इक्वल्स टू DC है, क्योंकि दो ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। हमने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए आपकी फिगर में से। अब देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में AC इक्वल्स टू AC है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। BC इक्वल्स टू AD, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और थर्ड चीज़ देखिए, एंगल ACB आपका इक्वल हो जाएगा एंगल एंगल CAD के। ये दोनों एंगल आपस में क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखिए हमने तीन चीज़ें इक्वल कर ली हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका ट्राइंगल ABC आपका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ट्राइंगल CDA के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? SAS से। जब हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपकी साइड AB इक्वल हो जाएगी CD के बाय CPCT। CPCT आपका क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल शो कर सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है AB इक्वल्स टू AC एंड
बी डी इक्वल्स टू डी सी। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्राइंगल ए डी सी के। जब आप ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन में शो करने के लिए भी कह रहा है, जिसमें से वो पहला पार्ट बोल रहा है कि आपको शो करना है एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी आपको शो करने हैं कि दोनों 90 डिग्री है। और सेकंड पार्ट में जो आपको शो करने के लिए बोल रहा है वो कह रहा है कि बी ए डी एंगल जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के। तो आपको इन दोनों एंगल को इक्वल शो करना है आफ्टर प्रूविंग योर ट्राइंगल्स ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा एंगल ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ये दोनों ट्राइंगल्स हैं आपके, देखिए ए डी इक्वल्स टू ए डी है जो कि आपका कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। फिर है आपका ए बी इक्वल्स टू ए सी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। जो थर्ड है आपका बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए तीन चीज़ें आपने इक्वल प्रूव कर ली हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका ट्राइंगल ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल ए डी सी के। और किस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव होगा, बाय एस एस एस। देखिए क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंग। जब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल्स एंगल सी ए डी, ये किससे इक्वल हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। सॉरी, ये जो आपका ट्राइंगल है ये आपका कौन सा है, ट्राइंगल ए सी डी। और ये वाला जो आपने बाय सी पी सी टी इक्वल प्रूव करा है ये आपका शो दैट वाला सेकंड पार्ट आपने प्रूव करके दिखा दिया है। अब हम बात करेंगे आपके फर्स्ट पार्ट की, जिसमें आपको एंगल ए डी बी इक्वल दिखाना है एंगल ए डी सी के, और वो दोनों एंगल किसके इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। अब आप देखिए जो आपका फिगर में एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी जो फिगर में है ये आपका 180 डिग्री है। फिगर में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों एंगल आपस में मिलके 180 डिग्री मिला रहे हैं, क्योंकि दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे है, तो यानी कि लीनियर पेयर बना रहे हैं ये आपके। तो अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा आपके एंगल ए डी सी के। दोनों का सम जब 180 है तो दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ शो दैट केस। फाइन, यही आपको प्रूफ करना था तीनों। देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच ए डी जो है आपका वो है बाइसेक्टर। ए डी बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए। फाइन, अब वो आपको कह रहा है इफ़ ए डी आपका परपेंडिकुलर है बी सी के, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। फिर वो आपको कह रहा है अगर ए डी अगर आपको वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो आपको शो दैट करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो कि आपकी फिगर है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए अब हम दो ट्राइंगल लेके चलेंगे, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए ए डी इक्वल्स टू ए डी जो कि आपका दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। नेक्स्ट देखिए आपका एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा आपका एंगल सी ए डी के, क्योंकि आपका जो ए डी है वो बाइसेक्टर है आपका एंगल ए का। बाइसेक्टर से मतलब है कि वो आपके एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि आपका जो एंगल बी ए डी की वैल्यू होगी वही आपके एंगल सी ए डी की होगी।
फाइन। जो थर्ड चीज़ होगी वो होगी आपकी एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा आपके एंगल ए डी सी के। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये एंगल 90 डिग्री के हैं। देखिए अब हमने तीनों चीज़ें इक्वल कर ली हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल्स हमने लिए थे यानी कि ट्राइंगल ए डी बी, वो आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं हम ट्राइंगल ए डी सी के। फाइन, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके? बाय ए एस ए। जब हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। और जब हमने ट्राइंगल में ए बी इक्वल्स टू ए सी दिखा दिया है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपकी दो साइड अगर इक्वल होती हैं तभी हम कहते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और देखिए हमारी फिगर में भी यही है, हमने यही प्रूव करा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, देयरफॉर हम कह पाए हैं कि ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। नाउ इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर ऑलरेडी है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। गिवन है आपको ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड सी बी इक्वल्स टू सी डी। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और आपको जो प्रूफ दैट करना है वो करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल ए डी सी के। तो देखिए करते हैं सॉल्व। देखिए अब आपके ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ए सी इक्वल्स टू ए सी जो कि है आपका कॉमन। फाइन, देन ए बी इक्वल्स टू ए डी जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। थर्ड है सी बी इक्वल्स टू सी डी और ये भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए अब हम तीन चीज़ें इक्वल दिखा चुके हैं दोनों ट्राइंगल में, तो हम कह सकते हैं कि आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्राइंगल ए डी सी के। विच कॉन्ग्रुएंसी? एस एस एस। फाइन, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है? क्वेश्चन में आपको गिवन है पी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यू बी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड योर पी ए इक्वल्स टू क्यू बी। तो ये तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको जो प्रूव दैट करना है क्वेश्चन में वो करना है ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल ओ बी क्यू के। और आपसे लास्ट में ये भी पूछा है इज ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। तो अगर हम जो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कह रहा है, अगर इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हम ओ इक्वल्स टू ओ बी भी शो कर सकते हैं बाय सी पी सी टी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी क्यू, एंगल ए जो है आपका वो एंगल बी के इक्वल है। देखिए क्योंकि दोनों 90 डिग्री ईच है। ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देन योर एंगल ए ओ पी वो आपके इक्वल है एंगल बी ओ क्यू के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों एंगल हैं आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फाइन, देखिए अब हमने तीन चीज़ें इक्वल दिखा दी हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका ट्राइंगल ओ ए पी वो आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ बी क्यू के। और ये किससे कॉन्ग्रुएंट हुए हैं? ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। जब हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, देयरफॉर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और ये किससे हो जाएंगे? बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिए हुए हैं दो ट्राइंगल्स ABC एंड DCB। गिवन आपको क्या है क्वेश्चन में, ट्राइंगल ABC एंड योर ट्राइंगल DCB आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपका ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB दीज आर राइट एंगल ट्राइंगल्स, और ये राइट एंगल यानी कि एंगल A और जो आपका एंगल D है ये दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में। एंड जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है AC इक्वल्स टू DB। तो आपको जो प्रूफ दैट करना है क्वेश्चन में वो आपको करना है कि ट्राइंगल ABC आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DCB के। फाइन, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, देखिए इन दोनों ट्राइंगल में BC इक्वल्स टू BC है क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है और कॉमन है दोनों में। फाइन, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्राइंगल में जो कि कॉमन है। देन आपका AC इक्वल्स टू DB है जो कि आपको क्वेश्चन में वो दे रहा है, गिवन है। देन योर एंगल A और एंगल D हैं जो कि दोनों 90 डिग्री एंगल हैं। देखिए अब हमने तीन चीज़ें इक्वल कर ली हैं, देयरफॉर जो आपका ट्राइंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल DCB के बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, हैंस प्रूव्ड। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा हुआ है ट्राइंगल ABC जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फाइन, और आपको कहा हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल है प्लस इसकी जो साइड AB है वो इक्वल है आपकी साइड AC के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। आगे वो आपको कह रहा है कि E एंड F जो हैं आपके वो मिड पॉइंट है आपके, किस साइड के मिड पॉइंट है, आपके AC के एंड AB के, यानी कि जो आपका E है वो आपका मिड पॉइंट है AC साइड का और जो आपका F है वो मिड पॉइंट है AB साइड का। आपको वो प्रूफ दैट करने के लिए कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है BE इक्वल्स टू CF है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हम ले रहे हैं आपके ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल CBE। देखिए अब इन दोनों ट्राइंगल्स में BC आपका BC के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में वो कॉमन है। नेक्स्ट देखिए आपका BF जो है वो CE के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों हाफ ऑफ इक्वल साइड्स हैं। देखिए आपकी जो AB साइड थी वो AC के इक्वल थी, और क्योंकि AB का मिड पॉइंट F है और AC का मिड पॉइंट E है, तो जब दोनों साइड्स कंप्लीट वे में इक्वल थी तो उनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। फाइन, जो थर्ड चीज़ है वो देखिए एंगल CBE आपका इक्वल हो जाएगा एंगल BCE के। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दीज आर द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। देखिए किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, इस साइड इस वाली साइड का ऑपोजिट एंगल ये है और इस वाली साइड का ऑपोजिट एंगल ये है, तो जब दो साइड हमारी इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए हमारा एंगल CBE आपके इक्वल है एंगल BCE के। फाइन, जब हमने तीनों चीज़ें इक्वल कर ली हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल BCF वो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा ट्राइंगल CBE के। किससे कॉन्ग्रुएंट होगा ये? SAS से। जब हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका CF इक्वल्स टू BE है बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था।
सो इस वीडियो में मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करे हैं। जो आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।